नमस्कार दोस्तों। बीजेपी अपना प्रचार लालू यादव जी का शासन, जिसे वो जंगल राज कहती है, उस मुद्दे पर करती है। उस जंगल राज को याद दिलाती है जब अपराध अपने पीक पर थे, उस समय को याद दिलाते हुए आज की सरकार बेहतर बताती है। लेकिन अभी दुर्लभ सिंह जो आरजेडी के नेता थे, उनकी मृत्यु हो गई है और हत्या हुई है और सरेआम हुई है। तो आज क्या जंगल राज नहीं है? यही बीजेपी से बहुत बड़ा सवाल है। एनडीए से बड़ा सवाल उठ रहा है कि वो समय तो जंगल राज था, चलो ठीक है, लेकिन आज क्या जंगल राज से कम है? ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि जब आप घोषणा बोलते हो, माइक पर बोलते हो, भरे मंच से बोलते हो कि जीरो क्राइम है, और उसी समय मुकामा में दुर्लभ सिंह की हत्या की जाती है, किसी आम नागरिक द्वारा नहीं की जाती है। अनंत सिंह जो जेडीयू के प्रत्याशी है, उनके द्वारा दुर्लभ सिंह की हत्या की जाती है। ये दुर्लभ सिंह के पोते ने लाइव इंसिडेंट देखा है। उन्होंने बताया है कि कैसे दो पक्ष, दुर्लभ सिंह का एक पक्ष जनसुराज जिसका वो प्रचार कर रहे थे, और जेडीयू का पक्ष आमने सामने आ जाता है। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी होती है, पथराव होता है। फिर अनंत सिंह गोली मारते हैं, दुर्लभ सिंह के पैरों पे लगती है। उसके बाद रॉड निकालकर रॉड से मारा जाता है। फिर भी शायद थोड़ी जान बच जाती है तो उनपे जीप भी चढ़ाई जाती है। ये हमारा कथन नहीं है, ये दुर्लभ सिंह के पोते ने बयान दिया है, बाकायदा दिया है। लेकिन यदि इस प्रकार का काम कोई विपक्ष का नेता करता था तो आज डिबेट्स में यही मुद्दा छाया रहता था। डिबेट्स, टीवी डिबेट्स, और आज तो उनके घर जो भी प्रत्यक्ष अगर करता था तो उसके घर को बुलडोजर चलाया जाता था, उसके घर को, और विपक्ष को बुरी तरह से डैमेज किया जाता था अगर ये किसी विपक्ष के नेता ने किया होता। लेकिन ये किया है जेडीयू के नेता ने, जेडीयू के नेता ने किया है। और कहा जाता है, उन्हें छोटे सरकार कहा जाता है अनंत सिंह को। नीतीश कुमार जी के बेहद करीबी माने जाते हैं वो, और उनके द्वारा किया हुआ ये अपराध, दरअसल अनंत सिंह जेडीयू की तरफ से लड़ रहे थे। पीयूष प्रियदर्शी वो प्रशांत किशोर के जनसुराज की तरफ से लड़ रहे थे, और सूरज भान आरजेडी की तरफ से लड़ रहे थे। अनंत सिंह और दुर्लभ सिंह के बीच की दूरियां जग जाहिर थी, और सूरज भान को भी वो ज्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो पीयूष प्रियदर्शनी जन स्वराज के जो प्रत्याशी थे उनका प्रचार करने उतरे थे। अब जो बयान दिया है अनंत सिंह ने कि मेरा काफिला चढ़ रहा था, 30 गाड़ियां पीछे थी, 10 गाड़ियां सामने थी, तो आचार संहिता क्या कर रही थी? 3 गाड़ी से ज्यादा लेने की इजाजत नहीं देता है आचार संहिता के तहत इलेक्शन कमीशन। लेकिन ये चुनाव प्रक्रिया के बीच और चुनावी जो प्रत्याशी है उनके बीच का विवाद है, तो चुनाव आयोग खामोश क्यों है? चुनाव आयोग गायब क्यों है इस मामले से? क्या ये चुनाव आयोग का मामला नहीं है? ज्ञानेश कुमार जी कहाँ है इस मुद्दे पर? तो कम से कम अपना पक्ष रखिए। आचार संहिता शुरू है और इस प्रकार के विवाद हो रहे हैं, तो आपका वजूद कहाँ है? फिर आचार संहिता में आप काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? चुनाव आयोग का काम है ये। देखते हैं दोस्तों, ये किस तरह का शुरू है माहौल और गरमाया हुआ है और खराब होते जा रहा है, और जैसे जैसे चुनाव आएगा यकीनन और खराब होता जाएगा। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। धन्यवाद।